जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में जानेंगे कि हम गृहस्थ लोगों को अपनी जो है नित्य प्रतिदिन की पूजा अर्थात जो डेली पूजा है हमें किस विधि से करनी चाहिए। तो आज की जो वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शास्त्रोक्त तरीके से जो नित्य प्रतिदिन की पूजा है हमें किस विधि से करनी चाहिए ये विधि मैं आपको बताऊंगी। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप जो है कहाँ मंत्र बोलना है, कहाँ मंत्र आप स्किप कर सकते हैं, आप सबका जो विकल्प में आपको मैं बताती जाऊंगी, इसलिए बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा। क्योंकि अगर पूरी वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है कि अपने जो मंदिर की जो व्यवस्था है, हमें जो अपने देवी देवताओं की जो मूर्तियां और फोटो जो स्थापित करनी है किस विधि से करनी चाहिए। ठीक है, तो उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को आप अवश्य देखिए, तभी जो है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको एक बार में अगर आपको पूजा समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा चला के वीडियो देखिएगा, जो पूजा की विधि है उसे आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एक बार आप समझ लेंगे तो आपको पूजा करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और बहुत ही जल्दी जल्दी आप पूजा अपना संपन्न कर पाएंगे। क्योंकि देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो ये वीडियो आपको लंबी लगेगी, लेकिन जब आप रोज वही पूजा करेंगे तो बहुत ही जल्दी से बहुत ही सुगमता के संग आप अपनी पूजा जो है आप संपन्न कर लेंगे और बिल्कुल शास्त्रोक्त तरीके से आप करेंगे तो जो इसका आपको पूर्ण लाभ जो आपको प्राप्त होगा। तो चलिए अपनी पूजा को हम प्रारंभ करते हैं। तो ये पूजा की चौकी अर्थात समझ लीजिए एक तरीके से ये मंदिर जो है मैंने विष्णु पंचायतन के अनुसार मैंने बनाया हुआ है, अर्थात इसके जो मुख्य देव हैं वो हमारे भगवान विष्णु हैं। तो यहाँ पे आप राधा कृष्ण हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, लड्डू गोपाल हैं, सीताराम, जो भी आपके पास जो जिसकी भी पूजा आप करते होंगे यहाँ पे आप बीच सेंटर में जो है यहाँ पे स्थापित करेंगे। उनके जो है लेफ्ट साइड में अर्थात जो बाएं साइड में जो है आप फ्रंट में जो है सबसे आगे जो है माता दुर्गा स्थापित होंगी। ठीक है, उसके पीछे जो है मतलब लेफ्ट साइड में बाएं साइड में पीछे में जो है महादेव स्थापित होंगे। राइट साइड में जो है पीछे के साइड में भगवान गणेश जी स्थापित होंगे और राइट साइड में जो फ्रंट में जो है सूर्य नारायण का जो यहाँ पे स्थान है। ठीक है, राइट साइड में ही हमारा शंख स्थापित होगा और लेफ्ट साइड में जो है हमारा तेल का दीपक स्थापित होगा और हमारा जो ये घंटा जो है रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा विष्णु पंचायतन का जो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर एक बार में ये पूजा की विधि आपको समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा आप अवश्य देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बताइएगा। मैं जैसे ये विष्णु पंचायतन के हिसाब से मैंने ये चौकी लगाई हुई है, तो ऐसे ही शिव पंचायतन, देवी पंचायतन, गणेश पंचायतन और सूर्य पंचायतन जो हमारे पांचों पंचदेव हैं उनकी मैं अलग अलग से जो है वीडियो में आपको पूजा की विधि में बता दूंगी, अगर आपको दिक्कत आती है तो। नहीं तो आपको इसमें ही बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपना मंदिर जो है वो अच्छे से व्यवस्थित कर लेंगे, अपने ऊपर कुसा से जो है जल छिड़केंगे और अब अपने आप को पवित्र करेंगे। अपनी जो पूजा की सामग्री हमने रखी हुई हैं उसको हम पवित्र कर लेंगे। उसके पश्चात जो है हम 3 बार जो है जल ग्रहण करेंगे और अपने आप जो आंतरिक हम शुद्धिकरण करेंगे। ये सब देखिए प्रतिदिन आवश्यक होता है, तभी जो हमारी पूजा जो है आगे बढ़ती है। ये करने में जो है बस कुछ सेकंड लगते हैं, इसलिए अगर इनकी आदत पड़ जाती है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही सुगमता से आपका पूजन हो जाएगा। शुद्धिकरण करना बहुत ही आवश्यक होता है। शुद्धिकरण हम कर लेंगे, अपना जो है हम रक्षा दीपक यहाँ पे जला लेंगे। रक्षा दीपक जो हम जलाएंगे अगर तेल का जलाएंगे तो बाई साइड जलाएंगे और अगर जो है हम घी का जलाएंगे तो अपने हम राइट साइड में जलाएंगे। ठीक है, उसके पश्चात सबसे पहले जो है हम भगवान गणेश का स्मरण करेंगे। तो आप जो है अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले सकते हैं या फिर जो है केवल जो है आप अपना ऐसे हाथ जोड़ के अब भगवान गणेश का जो यहाँ पे आप स्मरण करेंगे। आपको जो भी सिंपल ढंग से को जो भी श्लोक आता है आप जो स्मरण आप कर सकते हैं। तो जो मैं बोल रही हूँ जरूरी नहीं कि आप भी वही बोलिए, आपको अन्य कोई आता है आप वो भी बोल के भगवान गणेश का यहाँ पे स्मरण आप कर सकते हैं। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः 12 एतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। इतना बोलने के पश्चात डेली जो है हमें नियम बनाना है, उसको देखिए मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगी, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। डेली जो है हमें कुछ जो है अपने देवी देवताओं का जो है नाम लेना आवश्यक होता है। भगवान गणेश का स्मरण कर लेंगे, उसके पश्चात हम बोलेंगे
ओम, ऐसे अपने हाथों को आप जोड़ के बोलिएगा। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः, शचि पुरंदराभ्याम नमः, मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। इतना हमें प्रतिदिन बोलना है। ये आपको सुन के लग रहा है? अगर आपको याद हो जाएगा तो आपका बस 1 मिनट के अंदर सारा कुछ आप बोल लेंगे। अगर आपके पास जल्दीबाजी है, किसी दिन आपके पास समय नहीं है, तो उसको फिर जो है आप इसमें से पूरा मत बोलिए, कुछ जो है आप बोल लीजिए। इसको जो है 2-4 जो आप बोल दीजिए जो आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। ठीक है, इतना बोलने के पश्चात अब जो है पूजन का संकल्प हमें लेना है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब हम चौकियाँ अलग से लगाते हैं, जो हम साप्ताहिक व्रत पूजा करते हैं या मंथली पूजा करते हैं या जो 6 महीने पे हम करते हैं, साल भर में करते हैं, तो उसका जो हम चौकी लगाते हैं तो वहाँ पे हमें पूजा का संकल्प लेना चाहिए। बिल्कुल गलत है। हमें प्रतिदिन जो है पूजा का अपने संकल्प अवश्य लेना चाहिए। बिल्कुल सरल तरीके से देखिए, संकल्प भी 2 तरीके का होता है। एक होता है निष्काम, अर्थात केवल जो है भगवान की प्रीति के लिए, इनके स्नेह के लिए, इनकी सेवा के लिए हम ये पूजा कर रहे हैं। एक होता है सकाम, अर्थात अपनी इस मनोकामना के पूर्ति के लिए हम ये पूजा कर रहे हैं। तो जैसी भी देखिए आपकी स्थिति हो, उस अनुसार सिंपल ढंग से अपने हाथ में जो है जल ले लीजिए और आप जो है ओम विष्णु 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 3 बार जो है भगवान विष्णु का नाम लीजिए। उसके पश्चात अगर आपको संस्कृत में बोलना है, आपको हिंदी में बोलना है, जैसे भी बोलना है, आप जो है सिंपल ढंग से जो है आप संकल्प ले लीजिए। अब जैसे निष्काम संकल्प लेना है हमें, ठीक है, तो हम बोलेंगे ओम विष्णु 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 अद्य, मतलब आज जो है, आज कौन सी तिथि है, कौन सा महीना है, कौन सा वार है, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो वो आप बोलेंगे तो आपका संकल्प और भी अच्छा हो जाएगा। और हर सनातनी का ये कर्तव्य है कि अपना तिथि वार जो है, अपना कौन सा पक्ष चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, ये हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए। ये भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हर व्यक्ति को जो है, हर मनुष्य को जो है इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो उस मनुष्य का जो जीवन है बिल्कुल पशु के समान है। इसलिए वो आप, अगर आपको याद आ रहा है तो, अगर आपको पता है तो वो आप बोल दीजिए। फिर अहम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गार्चनम करिष्ये कह के आप जल गिरा दीजिए। अगर आप सकाम संकल्प ले रहे हैं, मतलब किसी मनोकामना के लिए संकल्प ले रहे हैं, तो सेम वैसे ही ओम विष्णु 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 अद्य बोल के फिर जो है आप बोलेंगे सर्वाभीष्ट स्वर्गापवर्ग फल प्राप्ति द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गार्चनम करिष्ये। इतना बोल दीजिए। अगर आपको कुछ और भी बोलना है तो उसमें आप कुछ और भी अपना ऐड कर सकते हैं, करके हमको संकल्प ले लेना है। आपको सुन के लग रहा होगा कि ज़्यादा है, लेकिन आप डेली करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। और ये पूजा जब आप कर लेंगे तो आपको बहुत ही सुकून शांति जैसा एहसास होगा कि मैंने पूजा मैंने कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो है हमने जो अपनी घंटी रखी हुई है जिसपे जो है गरुड़ देहा विराजमान होते हैं, इसको जो है एक हम पुष्प अर्पित कर देंगे। घंटा स्थिताय गरुड़ाय नमः करते हुए एक पुष्प हम अर्पित कर देंगे और घंटी जो है हम बजा देंगे अपने मंदिर में। ठीक है, उसके पश्चात हमने जो शंख रखा हुआ है, अगर आपने रखा हुआ है, शंख में हम जल भरेंगे। अगर आप प्रतिदिन देखिए, शंख को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। शंख में जो प्रतिदिन हमें जल भर के रखना चाहिए, उसमें तुलसी दल डाल देना चाहिए, कुछ पुष्प आप डाल के उसको आप रखिए। ठीक है, तो जब पूजा में बैठने से पहले शंख का जो जल है, जो पुराना जल 1 दिन पहले रखा हुआ, पूरे अपने घर में जो है आप उसको छिड़क दीजिए, उसको ला के फिर यहाँ पे रख लीजिए। उसके पश्चात शंख को जो है आप जो इसमें शुद्ध जल भर दीजिए, इसमें जो है तुलसी दल डाल दीजिए, कुछ पुष्प डाल दीजिए, आप चंदन लगा के एक पुष्प आप यहाँ पे चढ़ा दीजिए शंख को, मंत्र बोलते हुए ओम शंखाय नमः जलम समर्पयामि, ओम शंखाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम शंखाय नमः चंदनम समर्पयामि कहते हुए अपने जो है शंख की पूजा आप कर लीजिए। ठीक, अब अपने पंचदेवों का हमें हाथ जोड़ के जो है ध्यान करना है। पुष्प देखिए आपके पास अगर है तो आप हर जगह जो पुष्प आप ले सकते हैं, पुष्प अगर नहीं है तो केवल जो है आप जो हाथ जोड़ के आप ध्यान कर सकते हैं। तो अब ध्यान करने का भी देखिए क्रम है कि हमारा जो ये मंदिर का व्यवस्था है विष्णु पंचायतन के अनुसार बना हुआ है, कि शिव पंचायतन के अनुसार हमारा बनाया हुआ है, कि गणेश, की देवी, की सूर्य, किस पंचायतन के अनुसार हमने जो हमारा इष्ट देव हमारे कौन है उसके अनुसार ध्यान भी किया जाता है।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जिस तरीके से अपने मंदिर की व्यवस्था जिस पंचायतन के अनुसार आपने की होगी तो उसी के अनुसार आपको मंत्र का प्रयोग करना है। तो देखिए अभी मैं पांचों जो है पंचदेवों का जो है पंचायतन के अनुसार मैं आपको मंत्र बता दे रही हूँ। तो जिस अनुसार आपका होगा वही मंत्र जो है आप हर जगह प्रयोग करेंगे। जैसे विष्णु पंचायतन अगर आपका है तो मंत्र आपको बोलना होगा ओम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः। और अगर आपका शिव पंचायतन होगा तो आप बोलेंगे ओम शिव विष्णु सूर्य दुर्गा गणेशेभ्यो नमः। अगर आपका दुर्गा पंचायतन अर्थात माँ देवी का पंचायतन होगा तो आप बोलेंगे ओम दुर्गा विष्णु शिव सूर्य गणेशेभ्यो नमः। अगर आपका गणेश पंचायतन होगा तो आप बोलेंगे ओम गणेश विष्णु शिव दुर्गा सूर्येभ्यो नमः। अगर आपका सूर्य पंचायतन है तो बोलेंगे ओम सूर्य शिव गणेश दुर्गा विष्णुभ्यो नमः। तो जैसा आपका मंदिर का व्यवस्था होगा उसके अनुसार जो है मंत्र का आप प्रयोग करिएगा। और इसके साथ ही साथ जो आपने जो मंत्र अभी बोला है जो देवी देवता का जो क्रम है उसी के अनुसार आपको ध्यान भी करना है। जैसे भगवान अगर विष्णु पंचायतन का हम करेंगे तो सबसे पहले भगवान विष्णु का हम ध्यान करेंगे, फिर भगवान शिव का हम ध्यान करेंगे, फिर भगवान गणेश का हम ध्यान करेंगे, फिर सूर्यदेव का ध्यान करेंगे, फिर सो माता दुर्गा का हम ध्यान करेंगे। अगर आपका शिव पंचायतन है तो सबसे पहले आप अपने इष्ट अर्थात पहले शिव का ध्यान करेंगे, फिर जो भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे, फिर जो है सूर्यदेव का ध्यान करेंगे, फिर जो है आप दुर्गा माँ का ध्यान करेंगे, फिर जो है आप गणेश जी का ध्यान करेंगे। ऐसे ही जब आपका देवी पंचायतन वगैरह बना होगा उसके अनुसार आपका प्रधान देवी अगर यहाँ पे दुर्गा माँ है तो आपको सबसे पहले माता दुर्गा का ध्यान करना है, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करना है, फिर भगवान शिव का ध्यान करना है, उसके पश्चात सूर्य नारायण का ध्यान करना है, उसके पश्चात गणेश जी का ध्यान करना है। ऐसे ही जो मैंने दो और पंचायतन बताए हैं गणेश पंचायतन सूर्य पंचायतन जो मंत्र में जिन नामों का क्रम है पंचदेवों का उसी के अनुसार जो आपको ध्यान करना है। अब क्योंकि यहाँ पे विष्णु पंचायतन है तो सबसे पहले जो है भगवान विष्णु का हम ध्यान कर लेंगे। जो भी आपको श्लोक आता है उसके अनुसार जो है आप यहाँ पे ध्यान कर लीजिए। फिर जो है भगवान शिव का आप ध्यान कर लीजिए जो भी आपको श्लोक वगैरह वो आता है। उसके पश्चात भगवान गणेश का जो आप ध्यान कर लीजिए। उसके पश्चात भगवान सूर्य नारायण का जो है आप श्लोक को ही बोल लीजिए। उसके पश्चात माता दुर्गा का जो है आप हाथ जोड़ के उनका जो भी आपको स्तोत्र मंत्र जो भी आता है उसके अनुसार जो उनका आप ध्यान कर लीजिए। ठीक है, अब हमें अपने जो है पंचदेवों का आवाहन करना है। एक साथ सभी पांचों देवों का हम आवाहन करेंगे। तो देखिए यहीं पे देखिए फायदा है अपना पंचायतन के अनुसार जो है अगर हम मंदिर बनाते हैं अगर पंचदेवों के अनुसार जो है हम पूजा करते हैं तो हमारा एक बार में ही सभी का जो है एक बार हम मंत्र बोलेंगे और सभी का आवाहन हो जाएगा और एक बार ये मंत्र बोलेंगे सभी का पूजन जो है संपन्न हो जाएगा। अगर इस पूजा को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अपने हिसाब से जो है इस पूजा का और भी मान लीजिए किसी दिन आपको बहुत जल्दीबाजी है तो इसका शॉर्टकट जो है आप जल्दी जल्दी जो है इसको बना के उसका पूजन भी आप कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको जो विधि जो है एक बार अच्छे से समझनी पड़ेगी। आपको मंत्र जो है अच्छे से एक बार याद कर लेना होगा। उसके पश्चात स्वतः ही जो आप है जो जल्दी जल्दी जैसे चाहेंगे आप फटाफट जो आप किसी दिन जो है आपको बहुत जल्दीबाजी क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में है तो पूजन आप उसके अनुसार भी आप संपन्न कर सकते हैं। उसके पश्चात अपने पंचदेवों का हम आवाहन करेंगे। तो आवाहन के लिए देखिए या तो आवाहन का मुद्रा आप बना लीजिए। ठीक है, दोनों हाथों को जोड़ के अंगूठा जो है अंदर आप कर लीजिए या फिर सिंपली आप जो हाथ जोड़ के भी आवाहन कर सकते हैं। देखिए लेकिन मुद्राओं का बहुत ही महत्व होता है तो जैसे आपको सहूलियत हो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। आवाहन मंत्र हम बोलेंगे आगक्षन्तु सुरश्रेष्ठा भगवन् तत्र स्थिराः समे यावत् पूजां करिष्यामि तावत् तिष्ठन्तु सन्निधौ। इसको हिंदी मतलब यही है कि जितने भी हमारे पंचदेव हैं उनको हम बुला रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जब तक मैं पूजा करूंगा या करूंगी आप मेरे यहाँ पे आके स्थापित हो जाइए और मेरी पूजा को जो है आप स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, इसका मतलब शॉर्टकट में यही होगा। देखिए मंत्र बोलना आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि जो मंत्र ही होते हैं वो देवता स्वरूप होते हैं। अगर आपको संस्कृत बोलने में जरा सा भी कठिनाई आ रही है तो देखिए आप भावपूर्ण जो है आप हिंदी में भी जो बोल के आप पूजन कर सकते हैं। अगर इतना लंबा आप नहीं बोलना चाहते हैं तो सिंपल जो है केवल अपने पंचदेवों का आप नाम ले लीजिए विष्णु पंचायतन के हिसाब से। ओम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः आवाहयामि। आवाहनार्थे मतलब आवाहन के लिए पुष्पम समर्पयामि। ऐसे करके भी आप उनका आवाहन कर सकते हैं क्योंकि आवाहन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आवाहन के बिना कोई भी जो पूजा पाठ फलित नहीं होती है। ठीक है, आवाहन हमने कर लिया तो अब जो है
जो हम भगवान को, अपने पंचदेवों को एक जो है हम आसन देंगे। अपने हाथ में हम पुष्प ले लेंगे और हम जो एक ही जगह जो है ऐसे हम पुष्पों का जो है आसन हम गिरा देंगे। और देखिए अब यहाँ पे जो है आप अगर चाहिए तो ओम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि। आप ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर अपने पंचायतन का नाम लेके भी वो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। अपने पंचायतन के अनुसार भी नाम लेके आप बोल सकते हैं, जैसे ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि। उसके पहले जो भी आवाहन करना है तो वहाँ पे विष्णु पंचायतन नहीं बोला, वहाँ पे आपको पूरा नाम बोलना है कि इनका मैं आवाहन कर रहा हूँ। उसके आगे जो है आप चाहिए तो जो है सभी का जो नाम लेके मंत्र है वो आप बोलिए, या फिर अपने पंचायतन का नाम लेते हुए आप पूजन आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको पंचायतन के हिसाब से मैं आपको पूजन बता रही हूँ, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा बस इसको कि दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब जो है आसन हम देंगे तो हाथ में पुष्प लेके हम बोलेंगे ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि। जो आप सेंटर में जो है जो आपके पास पुष्प है पुष्प छोड़ देंगे, अगर तुलसी दल है तो तुलसी दल भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब जो है हमारे पंचदेव जो हैं उस आसन पे देखिए हमने आवाहन कर लिया, हमने आसन दे दिया, हमारे पूरे जो पंचदेव हैं उस आसन पे जो देखिए विराजमान हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि अगर आप बहुत जल्दीबाजी में जैसे हैं, आपको कैसे मान लीजिए किसी दिन जल्दी जल्दी करना है तो आप जो है एक जो है खाली पात्र लेंगे स्नान कराने के लिए सभी को, क्योंकि मूर्तियां अगर आपने रखी हुई हैं तो आपको देखिए जो सबको स्नान तो कराना ही होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए पंचदेवों की आपने मूर्तियां रखी हुई हैं तो जो आपके प्रधान देव हैं, जो आपके इष्ट, जैसे यहाँ पे भगवान विष्णु हैं, तो केवल जो है आप उन्हीं को जो है पात्र में जो है स्थापित कीजिए और उन्हीं को जो है आप बोलते हुए सब जो उनका स्नान आदि करा दीजिए, ठीक है। और अन्य लोगों के ऊपर जो है कुसा से जो है आप जल छिड़क दीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मूर्तियां रखे हैं तो नहला दीजिएगा, क्योंकि नहलाना भी, क्योंकि मूर्तियों को स्नान अवश्य कराना चाहिए। लेकिन किसी दिन जल्दीबाजी है तो ये काम आप कर सकते हैं कि सब। उसके पश्चात जो है जब हमने यहाँ पे आसन दे दिया तो अब जो है खाली पात्र में जो है अपने इष्ट को आप विराजमान कर लीजिए। अब उनकी जो पूजा आप शुरू कर दीजिए। और हाँ, यहाँ पे एक बात और समझने की चीज़ है कि जिस पंचपात्र से आप अपने पर जल छिड़कते हैं, इसमें से जब आप जल ग्रहण करते हैं तो इसका जो प्रयोग आप भगवान के स्नान के लिए नहीं कराएंगे। भगवान के स्नान के लिए अलग से पानी आपका होना चाहिए, अलग से आपका जल होना चाहिए। उस जल से ही जो है आप भगवान का स्नान कराएंगे। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः पादयो पाद्यम समर्पयामि। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः हस्त्योर्घम समर्पयामि। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि। क्योंकि अगर हमने अपने पंचदेवों का आवाहन किया है तो उनका पैर धोना, उनका हाथ में उनके अर्घ देना, मतलब उनका हाथ धुलवाना और उनके मुख में जो आचमन देना अति आवश्यक होता है। तो ये तीनों हमें अवश्य ही करना चाहिए। करने में मात्र 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बस समझने में आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा है। इस तरीके से हमने कर लिया। अब जो है हमको स्नान करा देना है। तो ओम पंचायतन देवताभ्यो नमः स्नानियम जलम समर्पयामि। अगर ऐसे बोलिए, या फिर ओम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः स्नानियम जलम समर्पयामि। अच्छे से जो है उन्हें आप स्नान करा दीजिए। अगर कोई आप स्तोत्र बोलना चाह रहे हैं तो स्तोत्र से भी आप उनको स्नान करा सकते हैं, जितना आपके पास समय है। नहीं तो केवल जो है ओम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः, ओम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः, उनको अच्छे से जो है स्नान कीजिए। क्योंकि उन्हीं के स्नान से आपके 5 जो हैं, मतलब एक का तो करा रहे हैं, जो आपके 4 जो हैं उनका स्नान भी आप संपन्न हो रहा है। यही देखिए यदि फायदा होता है। अगर हम पंचायतन के हिसाब से अपने मंदिर का व्यवस्था अगर हम बनाते हैं तो उनकी पूजा करने में हमको बहुत ही सहूलियत होती है। एक को हम करेंगे और सभी को जो देखिए पूजा पाठ का फल जो वो मिल जाता है। तो सबको आप जल छिड़क के, चाहिए तो आप गीला कपड़ा से भी आप पोंछ सकते हैं या जल छिड़क के भी अपना आप काम कर सकते हैं। समय है, पर्याप्त समय है, तो अच्छे से जो है सभी मूर्तियों का आप स्नान करा के जो है, अब देखिए समय के ऊपर डिपेंड होता है कितना हमारे पास समय है, उसके अनुसार देखिए पूजा पाठ होता है। तो जिस दिन जितना समय रहे, जिस दिन पर्याप्त समय है, खूब मन से भाव से अपनी मूर्तियों को अच्छे से साफ सुथरा करके स्नान कराइए। जिस दिन जल्दीबाजी है, काम है, उस दिन जो है एक को स्नान करा दीजिए अपने प्रधान देव को और सभी के ऊपर जो है अपना जल छिड़क दीजिए। ठीक, स्नान हमने करा दिया। अब यहाँ पे देखिए स्नान में भी आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास अगर पर्याप्त समय है तो आप जल से आपने स्नान कराया ही, आप जैसे पंचामृत में दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, घी से, इन सभी चीज़ों से भी स्नान करा सकते हैं। या फिर केवल दूध है तो केवल दूध से करा दीजिए, केवल दही है तो केवल दही से करा के फिर अच्छे से जल से, शुद्ध जल से स्नान करा के उन्हें आप पोंछ पाछ के अच्छे से कपड़ा पहना के आप जो कर दीजिए। जब स्नान हम करा लेंगे तो फिर उसके पश्चात जो है हम वस्त्र अर्पित करेंगे। आपके पास समय रहता है तो सभी को लिए जैसे आप वस्त्र आप पहना सकते हैं, नहीं तो केवल जो है मौली जो है आप तोड़ के देखिए मैंने यहाँ पे गणेश जी को पहनाया हुआ है।
ये देखिए छोटा सा जैसे मौली है, थोड़े से तोड़ के आप वस्त्रम समर्पयामि करके आप जो है आप मूर्ति पे पहना सकते हैं। क्योंकि देखिए मूर्ति में वैसे ही जो है कपड़े का जो पूरा डिजाइन उसमें बना होता है, कपड़ा भगवान पहने होते हैं, लेकिन हमारा भाव है तो वस्त्र हमें यहाँ पे अवश्य समर्पित करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप देखिए सभी जो गणेश जी की, दुर्गा माँ के सभी के जो है वस्त्र अलग अलग तरीके के आते हैं, तो आप वो लेके भी आप पहना सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। वस्त्र स्वरूप में देखिए सहूलियत के अनुसार जो ये मौलिक का वस्त्र सबसे आसान होता है, तो इस तरीके से वस्त्रम समर्पयामि करके आप अपने केवल जो प्रधान को पहना दीजिए, सबको ना लाया है तो सबको आप वस्त्र जो है आप पहना दीजिए। वस्त्र पहनाने के पश्चात यज्ञोपवीत अर्थात जो है जनेऊ पहनाया जाता है। जनेऊ देखिए कभी अशुद्ध नहीं होता है, तो एक जनेऊ को आप कई दिनों तक पहना सकते हैं। उसके बाद जल छिड़क के आप उस जनेऊ को दोबारा भी आप पहना सकते हैं। फिर जनेऊ को जैसे आप लगता है कुछ दिन हो गया है, तो आप जनेऊ अगर आपके घर में लोग पहनते हैं तो उस जनेऊ को जो है आप उनको पहनने के लिए दीजिए प्रसाद स्वरूप में, और जो अपने भगवान को है नया जनेऊ आप पहना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। आप यज्ञोपवीत पहना दीजिए। उसके पश्चात जो है चंदन आपको लगाना है। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः चंदनम समर्पयामि। अब जिसको सिंदूर लगाना है सिंदूर लगा दीजिए, जिसको कुमकुम लगाना है कुमकुम लगा दीजिए, जिसको चंदन लगाना है चंदन लगा दीजिए। उस हिसाब से देखिए जो देवी देवता को जो अर्पित किया जाता है उस हिसाब से भगवान शिव को जो है आप भस्म लगा दीजिए। ठीक है, उस हिसाब से चंदन आप यहाँ पे सबको लगा दीजिए। उसके पश्चात हमें पुष्प अर्पित करना है सभी को। तो ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि, या फिर ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः पुष्पमालाम समर्पयामि, या फिर अगर आप नाम लेके बोलना चाहते हैं तो ओम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि। उसके पश्चात आपके पास जो भी अन्य पत्र पुष्प हैं, आपके पास दौना है, समी पत्र है, महादेव को अर्पित करने के लिए बेलपत्र है, सब कुछ जो है आप जो बोलते हुए जो है या फिर केवल नाम लेते हुए ओम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः बिल्वपत्रम समर्पयामि, या फिर केवल जो है ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः समीपत्रम समर्पयामि, ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः दुर्वांकुरम समर्पयामि। इस तरीके से आप सब कुछ जो है समर्पित कर दीजिए। उसके पश्चात जो है अपने पंचदेव को हम धूप दिखाएंगे। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः धूपम आघ्रापयामि। अब देखिए इसके पश्चात दीप दिखाया जाता है, लेकिन अगर आपको जैसे देखिए पाठ वगैरह आदि करना है, मंत्र जाप आदि करना है, थोड़ा सा लंबा आप बैठते हैं, अगर आप पाठ करते हैं तो फिर यहाँ पे जो दीप दिखाने का प्रोसेस है उसको आप स्किप करके आखिरी में जो है आप आरती सीधे कर दीजिए। ठीक है, अगर लग रहा है कि नहीं हमें ज़्यादा पाठ वगैरह आदि नहीं करना है तो आप जो दीप दिखा दीजिए, उसी दीपक से फिर अब लास्ट में जो है आप आरती भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः दीपम दर्शयामि। दीपक दिखा लेंगे, अपने हाथ को जो एक बार जो है हम पानी से धुल लेंगे, क्योंकि अग्नि छूने के पश्चात जो अपना हाथ अवश्य धुला जाता है। उसके पश्चात जो है हम भोग लगाएंगे। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः नैवेद्यम निवेदयामि, या फिर ओम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः नैवेद्यम निवेदयामि। आपने एक को यहाँ पे नैवेद्य अर्पित किया, आपके पांचों जो यहाँ पे पंचदेव हैं सबको जो है नैवेद्य मिल गया। नैवेद्य जो भी आप रखिए, नैवेद्य के चारों तरफ जो है एक जल का जो है घेरा अवश्य ही बना देना चाहिए। ठीक है, करके जल वहाँ पे गिरा देना चाहिए। उसके पश्चात जो है हम, अगर आपको पंच प्राण वायु का नाम लेने आता है तो आप अवश्य बोलिए ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। ठीक है, करके जो आप मुझसे निवेदन कीजिए, हे मेरे भगवान विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गा, आप जो है मेरे नैवेद्य को आप स्वीकार कीजिए। इस तरह से प्रार्थना करिए और कीजिए। अब देखिए मुख शुद्धि इसके बाद आता है, इसके बाद दक्षिणा आता है। मुख शुद्धि आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप लौंग इलायची अर्पित करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो भी मुख शुद्धि के लिए आपके पास है आप इन्हें मुख शुद्धि के लिए आप अर्पित कर सकते हैं और स्किप भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, आप बोल सकते हैं ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः मुख शुद्धि वासार्थे तांबूलम समर्पयामि। केवल लौंग इलायची कर रहे हैं तो एला लवंग, इलायची को एला बोलते हैं, एला लवंग समर्पयामि। ठीक है, पश्चात जो है आपको दक्षिणा अर्पित करना है। दक्षिणा देखिए हम सभी को प्रतिदिन अर्पित करना चाहिए। देखिए अगर आपकी सामर्थ्य है तो देखिए आप जैसे कि 10 रुपया भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर, प्रतिदिन जो है 11 रुपया जो है आप निकाल के रखिए। जब पूरे महीने का इकट्ठा हो जाए तो उस पैसे को आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर कोई ज़रूरतमंद है तो उस ज़रूरतमंद को आप मदद भी कर सकते हैं, या फिर अपने किसी ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। या फिर देखिए आपकी सामर्थ्य कम है तो प्रतिदिन जो है आप 1 रुपया निकालिए।
1 रुपया जो दक्षिणा आप अर्पित कीजिए, जो महीने में आपका 30 रुपये इकट्ठा हो जाए, या फिर जैसे आपको लगा कि नहीं 2 महीने में मैं करूँगी, तो आप उसके मंदिर में दान कर दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को आप मदद कर दीजिए, किसी ब्राह्मण को आप दान दे दीजिए। लेकिन प्रतिदिन जो है हमें अपने जो है पंचदेवों को जो है दक्षिणा अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे देखिए हमारी लक्ष्मी की देखिए बढ़ोतरी होती है, ठीक है, उससे हमारा कभी नुकसान नहीं होता है, वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद ही होता है। तो हम सभी को दक्षिणा अवश्य अर्पित करना चाहिए। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः दक्षिणाम समर्पयामि, या फिर ओम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः दक्षिणाम समर्पयामि। हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसके पश्चात आरती आता है। आप अगर आपको पाठ करना है, कुछ और करना है, तो आप उसके पश्चात जो यहाँ पे दक्षिणा अर्पित करने के पश्चात अपना पाठ वगैरह आदि कर लीजिए। उसके पश्चात आखिरी में जो है आप आरती कीजिए। अगर आपको पाठ वगैरह नहीं करना है तो यहाँ पे फिर आप आरती कीजिए। आरती देखिए जो आपके प्रधान हैं आप उन्हीं की आरती कीजिए, उसी में देखिए सबकी आरती हो जाएगी, ठीक है। जब आरती हम कर लेंगे तो आरती को यहाँ पे रख लीजिएगा, एक बार जल जो है घुमा के जो है गिरा दीजिएगा और सभी को जो है आप जो है आरती दिखा दीजिएगा और वहाँ पे आप बोलिएगा ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः आर्तिक्यम समर्पयामि, या फिर आप बोल सकते हैं ओम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः आर्तिक्यम समर्पयामि। आरती देखिए आप प्रधान के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आरती फिर आप दिन के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, वो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी श्रद्धा भाव जैसा मन करे आप उसके अनुसार आरती आप कर सकते हैं। आरती जब आप कर लेंगे तो आपको प्रदक्षिणा करना है, या तो आप खड़े होके आप जो है गोल गोल घूम के आप जो है प्रदक्षिणा कर लीजिए, या फिर केवल हाथ से जो है जो आपका लेफ्ट हैंड है वो नीचे रहेगा, राइट हैंड जो आपका ऊपर रहेगा। आप अपने जो है पंचदेवों को दिखाते हुए 3 बार जो ऐसे आप घुमा के आप प्रदक्षिणा कर लीजिए। मंत्र हम बोलेंगे ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि कहते हुए 3 बार जो है घुमा के हुए इसको अपने हाथ माथे पे आप लगा लीजिएगा। इस तरीके से आपका प्रदक्षिणा हो गया। उसके पश्चात जो है आप जो है अपना जो है भगवान को श्रद्धापूर्वक जो है मंत्र पुष्पांजलि देंगे, अर्थात इनको नमस्कार करेंगे। अगर पुष्प है तो हाथ में पुष्प ले लीजिए, नहीं तो केवल जो है हाथ जोड़ के आप इनको नमस्कार आप कीजिए। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि, या फिर आप बोलिए ओम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। इतना कहते हुए उसके पश्चात जो है आप क्षमा याचना करिए। जो भी आपको हिंदी में आ रहा है हिंदी मांगिए, अगर आपको संस्कृत में आ रहा है तो संस्कृत में आप मांग लीजिए, लेकिन प्रयत्न करके देखिए चीज़ों को याद करिए। संस्कृत में जो है छोटे छोटे जो श्लोक होते हैं, क्षमा याचना वगैरह होता है, इसको याद कर लेने से एक बार याद कर लेंगे तो लाइफ टाइम आपको काम आएगा। क्षमा प्रार्थना बोलेंगे अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरनिशम्मया दासो मिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर आह्वानम ना जानामि विसर्जनम पूजाम चैव ना जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। इस तरीके से क्षमा याचना आप कर लीजिए। उसके पश्चात आप जो अपनी पूरी पूजा पाठ है वो जो है अपने पंचदेवों को आप समर्पित कर दीजिए। किसी के भी देखिए आप यहाँ पे किसी भी कोई भी पंचायतन आप बना रहे हैं, चाहे शिव चाहे विष्णु चाहे गणेश दुर्गा, लेकिन आखिरी का जो समर्पण मंत्र होता है, जो अर्पण मंत्र होता है, वो एक ही बोला जाता है, ठीक है। तो आप अपने हाथ में पुष्प भी लेके बोल सकते हैं, या फिर अपने हाथ में जल लेके भी जो आप यहाँ पे बीच में जो यहाँ पे आप गिरा सकते हैं, ठीक है। मंत्र आप बोलेंगे ओम तत्सत ब्रह्मार्पणम अस्तु ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। ये जो है आखिरी में अवश्य बोलना चाहिए। इससे सब कुछ जो है आपने पूजा पाठ सब कुछ जो है यहाँ पे अर्पित कर दिया, ठीक है। आपका यहाँ पे जो है पूजा संपन्न हुआ। आप दंडवत जो है या अर्धदंडवत प्रणाम करिए। अगर आपको कोई आगे पूजा पाठ करना है तो पूजा पाठ करिए, नहीं तो आपका पूजा यहाँ पे पूर्ण हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। जरा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो को आप जो है दोबारा आप देख लीजिएगा। और अगर आपको ये लगता है कि सभी पंचायतनों का अर्थात सभी इष्टों का मैं अलग अलग सी वीडियो में बना दूं, जैसे भगवान विष्णु का अलग से मैं बनाऊं, भगवान शिव का मैं अलग से बनाऊं, माता दुर्गा का अलग से बनाऊं, गणेश जी का अलग से बनाऊं, सूर्य देव का जो मैं अलग से बनाऊं, तो मैं वो भी आपको अलग से बना दूंगी, अगर आप लोगों को जरूरत लगेगी तो। नहीं तो अगर आपको इससे समझ में आ जाती है तो बहुत ही उत्तम होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो कैसा लगा आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग, ताकि वो भी जो है अपने जो प्रतिदिन की पूजा की जो पद्धति है उसको अच्छे से सही तरीके से वो सीख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।